नमस्कार दोस्तों, यूनिविलेज फाइनेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर नज़र डाल रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, पैसे के साथ हमारा संबंध। चाहे आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाह रहे हो या बस अपने फाइनेंस का बेहतर प्रबंधन करना चाहते हो, तो ये कदम आपको एक हेल्दी मनी माइंडसेट की ओर हेल्प करेंगे। तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, और क्योंकि हम उन महत्वपूर्ण कदमों को उजागर करने वाले हैं जो आप पैसे के साथ सकारात्मक और संतोषजनक संबंध विकसित करने के लिए उठा सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको भविष्य में मिलते रहे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 है सेट क्लियर गोल्स, मतलब स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। पैसे के साथ सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपके वित्तीय निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हुए दिशा, उद्देश्य और प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे खर्च को प्राथमिकता देने, इरादे से बचत करने और बुद्धिमानी से निवेश करने में मदद करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य फोकस भी बढ़ाते हैं, जिससे आवेगपूर्ण या इम्पल्सिव खर्च से बचना और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहना आसान हो जाता है। चाहे आप आपात स्थिति, सेवानिवृत्ति या विशिष्ट मील के पत्थर के लिए बचत को परिभाषित लक्ष्य होने से एक रोड मैप बनाता है जो आपकी पैसे की आदतों को आपकी आकांक्षाओं के साथ संरेखित करता है। अंततः एक स्वस्थ और अधिक संतोषजनक वित्तीय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। स्टेप नंबर 2, बजटिंग। पैसे के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए बजट बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। एक बजट आपकी आय और व्यय का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिससे सूचित वित्तीय विकल्प सक्षम होते हैं। यह खर्च को नियंत्रित करने, कर्ज से बचने और सार्थक लक्ष्यों के लिए धन आवंटित करने में हेल्प करता है। आपका पैसा कहाँ जाता है, इस पर नज़र रखकर आप कटौती और बचत के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। एक बजट अनुशासन को बढ़ावा देता है, अधिक खर्च को रोकता है और जिम्मेदार वित्तीय आदतों को बढ़ावा देता है। यह पारदर्शिता आपको सूचित निर्णय लेने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि आप संसाधन आपके मूल्य और उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिससे परिणाम स्वरूप अंततः एक स्वस्थ और अधिक संतुलित वित्तीय जीवन प्राप्त हो जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, लिव विद इन योर मीन्स। अपने साधनों के भीतर रहना। अपने साधनों के भीतर रहना एक स्वस्थ वित्तीय संबंध की आधारशिला है। इसका मतलब है कि अपनी कमाई से कम खर्च करना, कर्ज, संचय और वित्तीय तनाव को रोकना, इच्छाओं पर जरूरतों को प्राथमिकता देकर और जानकारीपूर्ण विकल्प चुनकर आप एक स्थायी जीवन शैली बनाते हैं। यह अभ्यास अनुशासन पैदा करता है, जिम्मेदार खर्च को प्रोत्साहित करता है और आवेगपूर्ण निर्णय से सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपके वित्तीय कल्याण को कमज़ोर कर सकते हैं। अपने साधनों के भीतर रहने से बचत, निवेश और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन भी मुक्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने से वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल जाता है, चिंता कम होती है और यह सुनिश्चित होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आपके वित्त के साथ सामंजस्यपूर्ण और सशक्त रिश्ते का समर्थन करता है। स्टेप नंबर 4, सेव रेगुलरली। नियमित रूप से बचत करना।
सकारात्मक वित्तीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए नियमित बचत महत्वपूर्ण है। यह एक सुरक्षा जाल बनाता है जो आपको अप्रत्याशित खर्चों और अधिक आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाता है। लगातार पैसे अलग रखकर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आधार तैयार करते हैं, चाहे वह आपात स्थिति हो, भविष्य की योजना या आकांक्षाएं हो। बचत अनुशासन और धैर्य को मजबूत करती है, जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देती है। यह आपको अपने दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण को बढ़ाने के साथ साथ निवेश के अवसरों और चक्रवृद्धि लाभ उठाने का अधिकार देती है। नियमित बचत से वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है और ये सुनिश्चित होता है कि आपका पैसा आपके मूल्य के अनुरूप है, जिससे आपके वित्त के साथ एक संतुलित उद्देश्य संचालित संबंध की सुविधा मिल जाती है। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट वाइजली, समझदारी से निवेश करना। दोस्तों, समझदारी से निवेश करना एक स्वस्थ वित्तीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपकी धन निर्माण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे समय के साथ आपके पैसे को बढ़ने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। शोध करके और अपने लक्ष्य को और जोखिम या सहनशीलता के अनुरूप सही निवेश चुनकर आप चक्रवृद्धि रिटर्न की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक निवेश सेवानिवृत्ति या बड़ी खरीदारी जैसे वित्तीय मील के पत्थर तक पहुंचने के रास्ते प्रदान करते हैं। वे आपकी संपत्ति में विविधता लाते हैं, जोखिम कम करते हैं और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाते हैं। सूचित निवेश विकल्प से बनाने से वित्तीय शिक्षा और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है, जो धन प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण में योगदान देता है। यह बदले में आपके वित्त के साथ एक मजबूत भविष्य केंद्रित संबंध का पोषण करता है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। स्टेप नंबर 6, अवॉइड इम्पल्स स्पेंडिंग या आवेगपूर्ण खर्च से बचना। सकारात्मक वित्तीय संबंध विकसित करने के लिए आवेगपूर्ण खर्च से बचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खरीदारी में सावधानी बरतने को प्रोत्साहित करते हैं। पछतावे वाले निर्णयों को रोका जाता है, जो आपके वित्तीय भलाई को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। खरीदने से पहले रुकने से आप यह आकलन कर सकते हैं कि कोई वस्तु आपके लक्ष्यों और मूल्य के अनुरूप है या नहीं, जिससे फिजूल खर्ची कम हो जाती है। आवेगपूर्ण प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर आप अनुशासित धन प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए क्षणभंगुर इच्छाओं पर ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। यह अभ्यास वित्तीय लचीलापन एक सार्थक अभ्यास का निर्माण करता है। स्टेप नंबर 7, रिड्यूस डेट, ऋण को कम करना। स्वस्थ वित्तीय संबंध बनाए रखने के लिए कर्ज कम करना एक बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर स्टेप है। उच्च ब्याज ऋण वित्त पर बोझ डालता है और अवसरों को सीमित कर सकता है। ऋण चुकौती को प्राथमिकता देकर आप वित्तीय स्वतंत्रता और नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेते हैं। कम ऋण का अर्थ है कम ब्याज का भुगतान, बचत और निवेश और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धन मुक्त कराना। जैसे जैसे कर्ज घटता है, तनाव कम हो जाता है, समग्र कल्याण में वृद्धि होती है और परिवार में खुशी आ जाती है। जिम्मेदार ऋण प्रबंधन क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है, जिससे भविष्य में उधार लेने के लिए बेहतर शर्तें संभव हो पाती है। यह अभ्यास अनुशासन पैदा करता है, स्मार्ट वित्तीय निर्णयों को प्रोत्साहित करता है और आपको अपने साधनों के भीतर रहने के लिए सशक्त बनाता है। कर्ज कम करने से धन के साथ एक आत्मविश्वासपूर्ण सुरक्षित संबंध को बढ़ावा मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके संसाधनों का उपयोग समृद्धि और दीर्घकालिक यूटिलाइजेशन में हो रहा है।
स्टेप नंबर 8, कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत सीखना या सतत अभ्यास। सकारात्मक वित्तीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सीखना ये अति आवश्यक प्रोसेस है। वित्त की गतिशील प्रकृति उभरती रणनीतियों, बाजारों और अवसरों के बारे में सूचित रहने की मांग करती है। अपने फाइनेंशियल नॉलेज का विस्तार करके आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं और महंगी गलतियों से बचते हैं। सीखना आपको निवेश या कर और सेवानिवृत्ति योजना जैसे जटिल वित्तीय परिदृश्यों से निपटने में सक्षम बनाता है। यह आपको मनी मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए नए नए साधनों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी को लाभ उठाने का अधिकार देता है। निरंतर सीखने से वित्तीय साक्षरता बढ़ती है, आत्मविश्वास पूर्ण निर्णय लेने और सक्रिय धन निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य के अनुरूप विकल्प चुनने, अपने वित्त के साथ एक लचीला और विकसित संबंध विकसित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। स्टेप नंबर 9, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का अभ्यास सकारात्मक वित्तीय संबंध विकसित करने का अभिन्न अंग है। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ संतुष्टि को बढ़ावा देते हुए कमी से बहुतायत की ओर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो है उसको स्वीकार करके आप अधूरी इच्छाओं के कारण अत्यधिक खर्च करने की इच्छा को कम कर देते हैं। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड सचेतन उपभोग को बढ़ावा देती है, आवेगपूर्ण खरीदारी या इम्पल्सिव बाइंग को, अनावश्यक ऋण को रोक देती है। यह सचेत वित्तीय निर्णयों को और प्रोत्साहित करता है और आपके मूल्यों और लक्ष्य के अनुरूप होते हैं। ग्रैटिट्यूड को अपनाने से तनाव कम होता है, समग्र कल्याण बढ़ता है और वित्तीय संतुष्टि की भावना पैदा होती है। यह अभ्यास पैसे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तीय विकल्प धन और खुशी पर एक संतुलित परिप्रेक्ष्य दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अंत में पैसे के साथ एक अच्छा और स्वस्थ संबंध बनाना इरादे, अनुशासन और सावधानी से निर्देशित एक यात्रा है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, बजट बनाकर और अपने साधनों के भीतर रहकर हम वित्तीय स्थिरता की नींव रखते हैं। नियमित बचत और बुद्धिमान पूर्व निवेश हमारी समृद्धि क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि आवेगपूर्ण खर्च करने से बचने और ऋण को कम करने से हमारी वित्तीय भलाई मजबूत होती है। निरंतर सीखना हमें जटिलताओं से निपटने में सक्षम बनाता है, जबकि ग्रैटिट्यूड का अभ्यास संतोष और जिम्मेदार वित्तीय विकल्प पैदा करता है। जैसे ही हम इन कदमों को अपनाते हैं, हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को सशक्तिकरण और अपनी आकांक्षाओं के साथ तालमेल में बदल देते हैं। तो ये यात्रा केवल डॉलर और सेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी को बढ़ावा देने के बारे में है, जो हमारे जीवन के सच्चे जुनून और उद्देश्य का समर्थन करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।